हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। आप सभी भक्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसके 9वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे, जिसका शीर्षक है एक आदर्श शिष्य की योग्यताएं। तो आगे चर्चा बढ़ाने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि आप एक साथ मंगलाचरण प्रार्थना दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद गुरु श्री प्रभुपाद जी की। थैंक यू आप सब बच्चों को धन्यवाद। हम भगवद गीता ज्ञान प्रबोधनी के 9वें अध्याय में हम यहाँ पहुंच गए थे। गुरु आज्ञा में अटल विश्वास। तो एक शिष्य को आध्यात्मिक गुरु में बिना किसी संदेह के विश्वास करना चाहिए और उसके उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, एक शिष्य में होना चाहिए ये गुण। एक बार दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। एक शिष्य को आध्यात्मिक गुरु में बिना किसी संदेह के विश्वास करना चाहिए और उसके उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रमाणित गुरु की शरण लेना। तो जब हम भक्ति में आते हैं तो शुरुआत में जब हम भक्त को गुरु का चयन करते हैं, प्रमाणित गुरु की शरण लेते हैं, तो हम बहुत सारे हमारे प्रश्न होते हैं, संदेह होते हैं। तो उनको पूछ करके उन संदेह का निवारण कर लेना चाहिए और फिर आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तो पहले हम जो भी हमारे डाउट्स हैं, फिलोसफिकल डाउट्स हैं, वो जब हमारे वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो स्वतः ही हम आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो फिर हमें पूर्ण निष्ठा के साथ उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। नहीं तो ये जो संदेह है ये ब्रेकर की तरह है। जब गाड़ी चलती है तो जब ब्रेकर नहीं होते तो गाड़ी बहुत तेज भागती है, ब्रेकर होते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, रुक जाती है प्राय। तो भक्ति में ये संदेह जो है, डाउट करने की प्रवृत्ति, ये ब्रेकर के समान है। कोई संदेह नहीं होने चाहिए। तो तत्वों को जानना चाहिए। तत्व को कौन शिष्य जान सकता है? हाँ, जब वो निष्ठा पूर्वक गुरु को श्रवण करते हैं। सिद्धांत बलिया चिते ना करे आलस। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सिद्धांत को बोलने में, श्रवण करने में आलस नहीं करना चाहिए। तो ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। जो ध्यान पूर्वक सुनता है उसके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, उसको अलग से प्रश्न जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? आध्यात्मिक गुरु सब कुछ बताते हैं। वो जीव तत्व के बारे में, भगवत तत्व के बारे में, प्रकृति तत्व के बारे में, भक्ति तत्व, इन सब तत्वों के बारे में पूर्णतः ज्ञान देते हैं अपने उपदेशों के द्वारा। तो क्या है, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और पूर्ण निष्ठा के साथ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। श्वेताश्वर उपनिषद में 6ठे अध्याय के 38वें श्लोक में कहा गया है, यस्यादेवं परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। भगवान में आध्यात्मिक गुरु दोनों पर आंख मूंद कर निष्ठा रखने वाली
महान आत्माओं को स्वतः ही वैदिक ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। आंख मूंद कर निष्ठा रखने का मतलब क्या है? क्या आपको समझ में आया इससे? प्लीज आप बता सकते हैं, रेज योर हैंड्स। इसमें बताया जा रहा है भगवान व आध्यात्मिक गुरु दोनों पर आंख मूंद कर निष्ठा रखने वाली महान आत्माओं को स्वतः ही वैदिक ज्ञान प्रकाशित होता है। श्वेताश्र उपनिषद श्वेता श्वेताश्वर उपनिषद है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग में मिस्टेक है। 6.38 में कहा गया है। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? एकता माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, कोई मिस्टेक हो तो। प्रभु जी, जो ये समझ आ रहा है उससे ये समझ आ रहा है कि आंख मूंद कर विश्वास से मतलब कि उनपे किसी तरह का कोई डाउट या संदेह नहीं हमारे मन में बिल्कुल होना चाहिए। जब गुरु मान लिया तो गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं भगवान के प्रति। तो जब हमारी अपने गुरु पे पूर्ण निष्ठा हो जाएगी, पूर्ण विश्वास रहेगा उनकी हर बात पे, तो आंख मूंद के इसलिए है कि बिल्कुल जो उन्होंने कह दिया वो हमारे लिए उसी निर्देश को हमने फॉलो करना है और उसी के अनुसार हमने चलना है बिना किसी डाउट के। भक्ति की जो शुरुआत में होती है, क्या ऐसा कर सकते हैं? जब भक्ति में हमें तो कोई ज्ञान नहीं होता, जब भक्ति में आते हैं तो क्या आंख मूंद कर विश्वास कर लेना चाहिए? ऐसा है क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, तब तो नहीं, क्योंकि तब तो हमारे मन में डाउट्स होते हैं, संदेह होते हैं, तो हम अपने डाउट्स को प्रश्न पूछ के पूरी जिज्ञासा के साथ विनम्रता पूर्वक और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और उनको क्लियर करके अपने आप ही प्रभु जी विश्वास अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। क्योंकि हमें डाउट्स जब क्लियर होंगे हमें पता चल जाएगा कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। थैंक यू सो मच जी, हरे कृष्णा वेरी प्रभु नाइसली एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच। कलावती माता जी। यस माता जी, आप क्या कहते चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे मेरा भी कृष्णा। माता जी की तरह ही ऐसा कुछ था कि जब हमें भगवान और गुरु पे पूरा पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी हम शास्त्रों को भी अच्छी से ग्रहण कर पाएंगे, समझ पाएंगे। नहीं तो जैसे आपने कहा, वो माता जी ने जैसे कहा, हाँ, भक्ति में आते हैं तो शुरुआत में वो निष्ठा थोड़ी नहीं रहती है, माने पूरा विश्वास नहीं आ पाता है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के, या आप जो भी बोल सकते हैं, इतने हमारे सब वेग है तो वो सब खत्म नहीं होते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमें विश्वास होने लगता है, और हम अगर विश्वास करेंगे तभी हम कुछ चीज को समझ पाते हैं, शास्त्रों को समझ पाते हैं, नहीं तो फिर समझना मुश्किल हो जाता है प्रभु जी। इसीलिए ये जरूरी है गुरु पर विश्वास करना। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच। और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? इंदु गर्भ माता जी, गोकुल गीता माता जी ने हैंड रेज किया। यस, नित्य किशोरी माता जी, आपने भी अनम्यूट किया, कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जैसे हम भक्ति के अंदर शुरू में आते हैं तो हमें गुरु के बारे में नहीं पता होता, और आजकल तो बहुत ज्यादा पाखंड भी है गुरुओं में। तो प्रभु जी, सबसे पहले गुरु की योग्यताओं के बारे में पता होना चाहिए कि जो गुरु हमें कृष्ण भक्ति में ही लगाए और खुद उनका आचरण और प्रचार भी वैसा ही हो, तो तभी जाके के हमारे में निष्ठा बनेगी प्रभु जी। वरना हम मतलब डगमगा जाएंगे अगर किसी और गुरु परंपरा में चले गए। ये तो हमें पता है कि ये सही है, मार्गदर्शन हमारा हो रहा है, वरना यही लगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना प्रभु। नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल द डिवोटीज, नाइसली एक्सप्लेन। तो जो कॉमन श्रद्धा है हर एक जीवात्मा में, जिनका शास्त्रों के प्रति और भगवान के प्रति कोमल श्रद्धा है, ऐसे जो श्रद्धावान जन है वो जिज्ञासा करते हैं, उनकी जिज्ञासा रहती है परम तत्व को जानने की। तो सबसे पहले भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। इसमें शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो तो एलिजिबल कैंडिडेट ही नहीं है। तो श्रद्धा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत में कॉमन श्रद्धा होती है। तो कॉमन श्रद्धा से जब हम श्रवण करते हैं, जानते हैं तत्वों को, तो प्रमाणित गुरु परंपरा को जानते हैं। तो जब प्रमाणित गुरु परंपरा में गुरु की शरण लेते हैं तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए श्रद्धा पूर्वक और उसको स्वीकार करना चाहिए। अपनी भौतिक बुद्धि से समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रमाणिक गुरु में जो आचार्य है, गुरु है, उनको टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। चलो जी थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ, नहीं।
ये हमारा काम नहीं है। प्रमाणित गुरु परंपरा में वो ये सब देखने के लिए उनके गुरु हैं, वो अपने गुरु के संरक्षण में रह के सेवा कर रहे हैं। उन्होंने टेस्ट कर लिया है, हमारी आवश्यकता नहीं है। हम टेस्ट करेंगे तो हम हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, गिर जाएंगे नीचे। तो जो गुरु परंपरा है उसमें प्रमाणित गुरु परंपरा की हमने शरण ली है, और जिनसे हम सुनते हैं, तो हमारे तत्व का जो है, जो जो विभ्रम होता है, जो ज्ञान, जो अज्ञान होता है, वो दूर हो जाता है, और जो कोमल श्रद्धा है वो दृढ़ श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। तो फिर हम जिनसे शिक्षा लेते हैं और दीक्षा लेते हैं, स्वतः ही आत्मसमर्पण हो जाता है। तो फिर हमें डाउट नहीं बंद करना चाहिए। शुरुआत अवस्था में ये एक्सेप्ट फिर भी कर लिया जाता है। नए होते हैं तो जिज्ञासु हैं, तो वो नए होने के कारण ज्ञान भी नहीं होता किस प्रकार से गुरु से व्यवहार किया जाता है। तो इसमें कोई दोष नहीं है, भगवान भी इसको दोष स्वीकार नहीं करते। डाउट पूछते हैं, डाउट उसमें, तो गुरु उसका निवारण कर देते हैं। लेकिन जब निवारण हो जाए और जब समझ में आ जाए कि हमें भक्ति में बढ़ने के लिए भगवान आदेश देते हैं, गुरु की शरण लेनी है, और प्रमाणिक गुरु से शिक्षा लें, उनसे दीक्षा लें, तो उनसे आत्मसमर्पण के साथ शिक्षा लेनी चाहिए, उनके आदेश का पालन करना चाहिए, और डाउट नहीं करना चाहिए किसी प्रकार से। तो ये यहाँ पर इसका मतलब ये है, फिर आंख मूंद कर वो जैसा बोले उसका, उनका आदेश का पालन करना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अपनी बुद्धि लगाएंगे तो कहीं पे कोई चीजें मानेंगे, कोई कार्य उनके आदेश के अनुसार करेंगे, और कोई कार्य नहीं करेंगे। प्रमाणिक गुरु है परंपरा में, और वो अपने गुरु से कनेक्टेड है, बस यही होना चाहिए। जहाँ डिस्कनेक्ट है वहां हमें सोचना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति विशेष है, पर्सनालिटी है, वो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, वो शिक्षा दे रहे हैं, तो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर वो इस्कॉन से एसोसिएट नहीं है या डिस्कनेक्ट है, तो फिर शिक्षा नहीं दे सकते। तो हमें ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रमाणिक गुरु परंपरा में जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, वो कनेक्टेड है। तो हमें टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ जो है उनके आदेश का पालन करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से यस्या देवे परा भक्ति। तो जो ऐसे निष्ठावान है, जो श्रद्धावान जो जन है, जो भगवान और गुरु पर श्रद्धा होकर निष्ठा के साथ उनके आदेश का पालन करते हैं, तो सारे वेदों का शास्त्र स्वतः ही उनको प्रकट हो जाता है। क्यों? श्रद्धा से सुनते हैं, श्रवण करने से स्वतः ही ज्ञान हो जाता है, भक्ति करने से स्वतः ही ज्ञान होता है, अलग से ज्ञान अर्जित करने की जरूरत नहीं है। श्रवण कीर्तनम विष्णु, तो इन पूरे नवविधा भक्ति में स्वतः ही ज्ञान हो जाता है, अलग से ज्ञान करने की आवश्यकता ही नहीं। जब गुरु से उपदेश सुनते हैं, आदेश मिलते हैं, तो स्वतः ही ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान के लिए प्रयास नहीं करते भक्त लोग, भक्ति के लिए प्रयास करते हैं, भक्ति की क्रियाओं का पालन करते हैं। तो श्रवण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से हमारी सारी डिजीज है वो सही, बीमारी खत्म हो जाती है, अज्ञान दूर हो जाता है, और हमारा जो कोमल श्रद्धा है वो दृढ़ श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है। तो हमें कभी भी संदेह की दृष्टि से गुरु के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। अनफ्लिंचिंग फेथ होना चाहिए उनके आदेशों में। और ठीक है, तो ये यहाँ पे आगे से चल बढ़ाएंगे। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में श्री कृष्ण के बारे में एक वर्णन में गुरु निष्ठा का भी वर्णन आता है। अपने बाल्यकाल का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण उस घटना को याद करते हैं जब वे अपने गुरु सांदीप मुनि के आश्रम में रहते थे। एक बार जब अपने गुरु की आज्ञा से श्री कृष्ण अपने मित्र के साथ वन में ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने गए, तो आंधी और तेज वर्षा के कारण वे और उनके मित्र वन में खो गए थे, और उन दोनों ने पूरी रात्रि वन में मार्ग को खोजने में इधर उधर भटक कर बिताई। प्रातः जब उनके गुरु अन्य शिष्यों के साथ उन्हें ढूंढते हुए वन में पहुंचे, तो उन्हें देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण को वरदान किया कि उनको दिया गया ज्ञान कभी भी विस्मृत नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर को किसी वरदान की कोई आवश्यकता नहीं,
किंतु फिर भी उन्होंने हम सबके समक्ष एक आदर्श शिष्य का उदाहरण प्रस्तुत किया। तो भगवान अपने ही आचरण से सिखा रहे हैं। अपनी आचार प्रभु जीवेरे सिखाए। तो भगवान अपने आचरण से ही जीवात्मा को सिखाते हैं। सारे ज्ञान के स्रोत तो भगवान है। भगवान अगर वेद शास्त्र को प्रकट नहीं करते तो जीवात्मा को क्या पता चलता? भगवान अपने भक्तों को नहीं भेजे तो जीवात्मा को क्या पता चलेगा? वो घोर अज्ञान में ही रहेंगे। तो भगवान अपने आचरण से, अपनी कृपा से सब कुछ प्रकट करते हैं। माया मुक्त जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। जो माया मुक्त जीव है उसको स्वतः कृष्ण का कोई ज्ञान नहीं हो सकता। जीवेरे कृपाए कहला कृष्ण वेद पुराण। जीवों पर कृपा के लिए भगवान ने वेद शास्त्र को प्रकट किया है। तो भगवान बहुत ही दयालु है। तो भगवान अपने आचरण से बता रहे हैं कि आदर्श शिष्य को कैसे होना चाहिए। इस श्री कृष्ण इस घटना का निष्कर्ष कुछ इस तरह से करते हैं। बिना आध्यात्मिक गुरु के आशीर्वाद के कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं रह सकता। स्वरूप सिद्ध गुरु की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मनुष्य को जीवन में शांति व स्मृति दोनों प्राप्त हो सकते हैं और वह अपने जीवन के उद्देश्य को सफल करने में सक्षम हो सकता है। तो सफलता इस बात पर निर्भर है कि आध्यात्मिक गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो, वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। अभी कल शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस डे था। उनका एक कोट था कि जो गुरु की शेल्टर स्वीकार नहीं करते तो इसका मतलब भौतिक संसार में भी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं और वो दुखी ही रहेंगे सदैव। इंद्रिय तृप्ति से केवल दुख ही मिलता है। तो आध्यात्मिक गुरु जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल उनकी कृपा से ही जीवात्मा शुद्ध हो सकता है इंद्रिय तृप्ति से, की इच्छाओं से, भौतिक इच्छाओं से। उपरोक्त उल्लेखित आस्था अथवा विश्वास किसी धर्म शास्त्र के विषय पर कोई बौद्धिक अनुबंध नहीं। शिष्य को स्वयं गुरु के पास एक सेवक की भांति पूर्ण समर्पित रूप में पूर्ण समर्पित रूप से जाना चाहिए और गुरु उपदेश को जीवन का परम लक्ष्य मानना चाहिए। क्योंकि गुरु ही तो शिष्य का उद्धार करता है, इसलिए शिष्य गुरु का ऋणी होता है, जिसने उसे अंधकार के सागर से उभार कर सत्यचित आनंद रूपी प्रकाश दिखा उसे ईश्वर आशीर्वाद दिया। गुरु को भी अपने कर्तव्यों का पालन उतनी ही विनम्रता से स्वयं को परमेश्वर तथा शिष्य परंपरा में अपने गुरु का सेवक मानकर करना चाहिए। तो दोनों योग ये आवश्यक है। गुरु की योग्यताओं के बारे में विस्तार से श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी के एक विशेष चैप्टर में प्रभु जी ने इसको डिटेल में बताया था, गुरु की योग्यताओं को। तो गुरु की योग्यता, गुरु योग्य होना आवश्यक है और न केवल गुरु योग्य हो, शिष्य की भी योग्य शिष्य होना भी आवश्यक है। तो अगर योग्य शिष्य नहीं है तो भक्ति में नहीं आगे बढ़ पाए। तो क्या करना चाहिए? गुरु को भी एक सेवक की भांति पूर्ण समर्पित रूप से जाना चाहिए गुरु के पास, और गुरु के जो उपदेश हैं उनको क्या मानना चाहिए? अपने जीवन का परम लक्ष्य मानना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या गोल होना चाहिए लाइफ में? गुरु के उपदेशों का पालन। क्योंकि गुरु ही तो है जो शिष्य का उद्धार करता है, इसलिए शिष्य गुरु का ऋणी होता है। तो हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए हमें गुरु के प्रति। इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन मंदिर में और जो है मॉर्निंग में सुबह 4:30 बजे जो मंगला आरती होती है उसमें गुरुवाष्टकम गाया जाता है। इसमें क्या है? 8 श्लोक दिए गए हैं, इसमें गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। तो गुरु जो है, इसका उद्देश्य क्या है कि गुरु की जो कृपा शिष्य पे है, जो जीव पे है, उसके बारे में बताया गया है। तो जो कोई इसको
डेली प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में इसको रिसाइट करेगा, जो गुरु की कृपा जीव पे हुई है, जो इसको सदैव स्मरण करता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब सुबह सुबह मंगला आरती में भगवान की सेवा करते हुए गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव, कृतज्ञता भाव में इन प्रार्थनाओं को दोहराते हैं। भगवान की डिटी वर्शिप हो रही है, लेकिन हृदय में कृतज्ञता, भगवान की जो सेवा कर पा रहे हैं, वो भगवान की सेवा तो गुरु ही करते हैं, उनके माध्यम से हम एक इंस्ट्रूमेंट की तरह एंगेज हैं। तो ये कृतज्ञता का भाव में भगवान की सेवा करते हैं। तो जो इसको प्रतिदिन सुबह गाता है मंगला आरती ब्रह्म मुहूर्त में, श्री रवि चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, इसको जो प्रतिदिन इसको नियमित रूप से इसको दोहराएगा, वो 100% नित्य लीला में भगवान के जो है धाम जाएगा और वहां भगवान के दर्शन करेगा। ऐसा आशीर्वाद देते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो गुरु के बारे में हमें याद रखना चाहिए, वो हमें कितना कुछ दे रहे हैं। ये 8 श्लोकों में 8 गिफ्ट दिए हैं गुरु ने हमें हमारे जीवन। सबसे पहला गिफ्ट जो है, पहला श्लोक है माया तत्व। वो हमें इस माया तत्व के बारे में ज्ञान देते हैं। संसार दाभा नलनीड लोका त्राणाय कारुण्या घना घनात्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो पहले श्लोक में क्या गिफ्ट दिया गुरुदेव ने हमें? माया तत्व के बारे में बताया, जीवात्मा को उठाया, जीव जागो जीव जागो। इस संसार में इंद्रिय तृप्ति भोग विलास में लगे हुए थे और दुख पा रहे थे। संसार में दावाग्नि, ये जो दावाग्नि क्या है, इच्छाओं की और जन्म मृत्यु की जो इसमें ऐसी अग्नि में हम दहक रहे थे। उन्होंने ज्ञान दिया कि उठो, इस संसार में सुख नहीं है, इस संसार टेम्परेरी है। तो सबसे पहला उपदेश देते हैं गुरु, दिस प्लेस इज नॉट टू रिसाइड। इस संसार में रहने की, ये स्थान जो है रहने का नहीं है। पहले तो हम इस स्थान को रहने का स्थान मानते थे, लेकिन गुरु हमें ज्ञान देते हैं इस संसार में ये रहने की जगह नहीं है। जो प्रमाणित गुरु हैं वो कभी इस संसार में रहने के लिए संस्तुति नहीं करते, और ना ही संसार में शिष्य को उपदेश देते हैं कंफर्टेबल बनाने के लिए, संसार को कंफर्टेबल बनाओ। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं, पाखंडी गुरु, जो केवल गुरु के पास जाएंगे, मेरा ये वाला कार्य हो जाए, मेरा ये कार्य हो जाए, ये कार्य हो जाए। ना तो कोई शिष्य को इस प्रकार का कोई ज्ञान नहीं देते, उनको भौतिक अंधकार में ही रखते हैं। वो गुरु नहीं है। गुरु वो है जो इस माया तत्व के बारे में बताए। ये जो संसार है दावानल के समान है, इसमें सुखी नहीं हो सकते, जागो। तो पहले श्लोक में हमें इसको गाते हुए हमें याद रखना चाहिए, स्मरण करना चाहिए इस भाव से कि गुरुदेव हैं जिन्होंने मेरे को जगाया, उठाया और मेरे को इतना कुछ दिया। तो ये डेली मंगलाचरण जो गुरुवाष्टक प्रार्थनाएं हम गाते हैं, इसके पूरे मीनिंग पे मेडिटेट करना चाहिए प्रतिदिन, तो हम जान पाएंगे किसने दिया हमें उपदेश। पहले श्लोक में माया तत्व के बारे में बताते हैं। दूसरे तत्व में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, दूसरे श्लोक में गौर तत्व के बारे में बताया है कि कैसे सुखी हो सकते हैं। हर एक जीवात्मा प्लेजर सीकिंग है, संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। तो वो बताते हैं कि संसार में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? एक कलयुग के युग धर्म में है, जो कि चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं, प्रकट किया है। तो गुरु की कृपा से ये हमें गिफ्ट मिलता है। पहला माया तत्व ज्ञान, दूसरा गौर तत्व। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्य माध्यान मनसुर सेना रोमांच कंपा शुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो वो भगवान के इस युग धर्म में, इस नाम संकीर्तन में युक्त है खूब, जिसको करके उनको रोमांच उत्पन्न होता है, और वही अपने शिष्य को इसमें लगाते हैं। तो पहला है
प्रॉब्लम क्या है? ये ज्ञान देते हैं कि हम इस संसार में सुखी नहीं हो सकते, माया को त्याग करके क्या करें? दूसरे श्लोक में बताया कि भगवान के इस नाम संकीर्तन करो। तो हमें बोलते हैं वो सुबह उठना चाहिए, मंगला आरती, सुबह जल्दी उठना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, मंगला आरती करनी चाहिए, घर में वैष्णव भजन गाने चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। ये किसकी कृपा से मिला? गुरु की कृपा से तो मिला हमें। हमें क्या पता था? अविद्या में सोए हुए थे, उन्होंने उठाया, जागो जागो जीव जागो, घोरा चांदेर वो। तो अब हो पा रहा है हमारे जीवन में, क्यों? उनकी कृपा से हो पा रहा है। हम इसको याद रखना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए इसको, अगर भगवान को प्रसन्न करना है। तीसरे में विग्रह तत्व, श्री विग्रहाराधन नित्यानंद श्रृंगार तन मंदिर मर्जनादो युक्तस्य भक्तांश नियुंजतो अपि वंदे गुरु श्री चरणरविंदम। श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में कृष्ण भावना अमृत को फैलाया। और इस्कॉन के ये सेंटर है, इस्कॉन के जो मंदिर हैं, ये साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान के धाम प्रकट किए श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में। भगवान के जो विग्रह को प्रकट किया, जिसमें खुद एंगेज रहते हैं गुरु और अपने शिष्यों को एंगेज करते हैं। तो विग्रह कोई विग्रह जब बाजार में होते हैं तो मूर्ति कहलाते हैं, लेकिन जब उनको गुरु के द्वारा उनकी आज्ञा से स्टैब्लिश किया जाता है तो वो विग्रह कहलाते हैं। नहीं तो मूर्ति है बाजार में, मूर्ति में जो रखी रहती हैं दुकानों में, वहां कोई उनकी सेवा करता है? गुरु आज्ञा से विग्रह सेवा प्राप्त होती है। तो उनकी कृपा से हमें विग्रह सेवा मिलती है। विशेष केसेस में गुरु पर्सनल डिटीज की भी सेवा किया गया देते हैं। नहीं तो जो इस्कॉन के जो टेम्पल्स हैं वो गुरु कृपा से ही एस्टैब्लिश है। जहां पर भगवान के भक्त होंगे, शुद्ध भक्त होंगे, वहां पर विग्रह प्रकट होते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं वहां सेवाएं। तो किसी के पास से मिला हमें? हम इस्कॉन मंदिर जाते हैं, भगवान की सेवा कर पाते हैं, घर में हम चित्रपट की सेवा कर पा रहे हैं, विग्रह की सेवा कर पा रहे हैं, किन के कारण? केवल गुरु के कारण। और चौथे श्लोक में चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद स्वाधन्य तृप्तान हरिभक्त संघान कृत्वैव तृप्तिम भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। प्रसाद तत्व को प्रकट किया। अब बताइए कितने ऐसे भक्त हैं जो इस्कॉन में या भक्तों या प्रमाणित गुरु से जुड़ने से पहले प्रसाद तत्व के बारे में जानते थे, बनाते थे, पकाते थे, कढ़ाई में बनाते बनाते चख लेते, नमक कैसा है, मिर्च कैसी है। हाँ, तो किन की कृपा से पता चला? हम जो रिटेन हो पा रहे हैं, भक्ति में जो प्रगति कर पा रहे हैं और अपनी डिवोशनल लाइफ को रिटेन कर पा रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कृष्ण प्रसाद की। कृष्ण प्रसाद के कारण हम अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर पा रहे हैं, शरीर को मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये किसने प्रकट किया? गुरुदेव ने। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम जो उनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ है उसको निरंतर मेडिटेट करें। तो यहाँ पर ये जो बताया जा रहा है, क्योंकि गुरु ही तो शिष्य का उद्धार करता है, इसलिए शिष्य गुरु का ऋणी होता है, जिसने उसे अंधकार के सागर से उभार कर सत्यचित आनंद रूपी प्रकाश दिखा, उसे आशीर्वाद दिया। तो सारे जो मर्सी है, कृपा है, किसकी है? गुरुदेव की कृपा है। उनकी कृपा से हम जो भी कुछ भक्ति में कर पा रहे हैं, केवल और केवल उनकी कृपा से है। आज से जब हम भक्ति में नहीं जुड़े थे, उससे पुराने अपने आचार विचार, रहन सहन या जो भी हम करते थे उसको विचार तो करें। क्या करते थे हम?
पहले से हमारा अहंकार कम हुआ। विनम्रता में भक्ति ये स्वीकार करते हैं कि मेरा तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में देखें तो बिल्कुल चेंज आ रहा है, रहने में, खाने में, सोने में, विचारों में, हर चीज में परिवर्तन आ रहा है। किसके कारण? गुरुदेव की कृपा के कारण। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑल शुड, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए जो हमें प्रदान करने वाले हैं। तो आगे चर्चा अभी हम बाद में करेंगे, यहीं पे इसको विराम देते हैं। तो आज की जो हमने चर्चा की उससे संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर हम इसको विराम देंगे। आगे की चीजें कल करेंगे। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, एकता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, ये वाले जो अभी पैरा हमने पढ़ा था, इसमें प्रभु जी उपरोक्त उल्लेखित आस्था अथवा विश्वास किसी धर्मशास्त्र के विषय पर कोई बौद्धिक अनुबंध नहीं, ये सेंटेंस समझ नहीं आया प्रभु जी। अच्छा, ये हमने पढ़ा था अभी। हाँ, ये वाला जी, जी। उपरोक्त उल्लेखित आस्था अथवा विश्वास किसी धर्म शास्त्र के विषय पर कोई बौद्धिक अनुबंध नहीं है। जैसे आप देखते हैं किसी भी इस संसार में जो है वो एग्रीमेंट है। घर बनवाना है तो एक ठेकेदार को एग्रीमेंट होगा, भैया ये वाला काम करना है, इतना पैसे दूंगा। ऑफिस में जाते हैं नौकरी करने के लिए तो वहां से ऑफर लेटर मिलता है, ये काम करना होगा, इतना पैसा मिलेगा। हर चीज में एग्रीमेंट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हृदय से कोई कनेक्शन नहीं। तो आध्यात्मिक विषय जो है ये कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है। शास्त्रों ने जो कुछ बताया है ये कोई, ये इस प्रकार से हम एग्रीमेंट के रूप में नहीं, इसको इसको जब हम गुरु के साथ, जब हम श्रद्धा भाव से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो ये स्वतः ही जो है रियलाइज होते हैं सब चीजें। ये कोई एग्रीमेंट वाली थिंग नहीं है, आर्टिफिशियल थिंग। ये बताने का मतलब कि बुद्धि के अनुसार कोई एग्रीमेंट बना लेते हैं आपस में, अंडरस्टैंडिंग है ना, उस जी तरीके से। ठीक है माता जी, जी? ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है ये जो जो है ये जो हम जो भी हमने डिस्कशन किया ये साइंटिफिक है। ये कोई केवल एक तरीके से थ्योरेटिकल नहीं है। ठीक है, ये मतलब है उसका। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you so much. हरे कृष्णा।